तो जय हिंद भाई। आज मॉक टेस्ट देते हैं दिल्ली पुलिस का। काफ़ी दिन से हम मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे थे क्योंकि भाई का सीपीयू का एग्ज़ाम था, तो उसकी तैयारी में लग रहे थे और सेक्शनली मॉक टेस्ट दे रहे थे, आप देख रहे होगे जैसे कि। तो आज थर्ड मॉक टेस्ट लगाते हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का। देखते हैं क्या कुछ स्कोर रहेगा अपना। बाकी तैयारी बढ़ा दो आप भी, तो काफ़ी कम टाइम रह गया है। 18 से पेपर स्टार्ट है। Which of the following indicates the performance of various industrial sector of Indian economy? परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी। एक बार इसको मार्क फॉर भी करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट फाउंड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, 8वें कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश, नेपाली, सिंधी, कश्मीरी। सिंधी, कश्मीरी। कश्मीरी शायद नहीं होगी 8th शेड्यूल में। इंग्लिश भी है, सिंधी भी है, नेपाली भी है, तो शायद कश्मीरी भी हो जाएगी इसकी। हाँ, इंग्लिश 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 नहीं है भाई इसमें, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट करते हैं। द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन इज, मतलब साउदर्न मोस्ट पार्ट, तो एक सेकंड, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा साउदर्न मोस्ट तो। एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये 12th क्लास का टॉपिक था। एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। शायद इसका एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाए, पैराफेरो डायमैग्नेटिक। हाँ, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। द पिस्टल इन द फ्लावर इज पिस्टल, पिस्टल है जो फ्लावर में वो होती है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल। पिस्टल तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा पिस्टल, या फिर यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा पिस्टल। हु इज़ द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिस ईयर? ये नहीं पता, नेक्स्ट करते हैं। हु रिजाइंड एज सीईओ ऑफ हॉकी इंडिया आफ्टर नियरली 13 ईयर्स इन फरवरी? ये भी नहीं पता भाई, नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात करें, एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं। एनिमल में किस प्रकार में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ और जीवाणु। ऑटोट्रोफिक तो प्रोटोजोआ हो जाएगा ऑटोट्रोफिक तो। एक बार मार्क फॉर करके नेक्स्ट करते हैं। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड 100 करोड़ अंडर सीएम सिक्योरिटी स्कीम इन जून 2024? सीएम सिक्योरिटी स्कीम 2024 में नहीं पता, इसको नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन कंसीडर्ड एज मोस्ट लिक्विड? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज कंसीडर्ड एज मोस्ट लिक्विड? M1, M2, M3, M4, तो M1 हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज कंसीडर्ड एज मोस्ट लिक्विड? M1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर? तो विकास कृष्ण, आशीष कुमार, सतीश। बी साई परनीत हो जाएगा इसका। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय लोथर मेयर। मेंडलीव ने दी थी। सी ऑप्शन हो जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इशू करेंसी? वो तो आरबीआई करती है इंडिया की जो नोट करेंसी को इशू। 7th ईयर प्लान 1985 to 90 मेनली एम्फसाइज्ड ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं है, प्रोडक्टिविटी। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। पेरियार पेरियार रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट? पेरियार रिवर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक। पेरियार रिवर तो शायद आंध्र प्रदेश तो नहीं होगा इसका, तेलंगाना भी नहीं होगा, और केरला और कर्नाटक में से केरला हो जाएगा इसका।
पेरिया रिवर केरला में है। आप याद जरूर करते चलना अगर आप मॉक टेस्ट हमारे साथ नहीं दे रहे तो। और बाकी एक सेकेंड, 9th क्वेश्चन जो हमने प्रोटोजोआ तो ठीक है। इसका गलती से ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17th, इन द कंटेस्ट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, एफ स्टैंड फॉर IFSC, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल हो जाएगा। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, फाइनेंशियल। IFSC में फिस्कल और फाइनेंशियल में से एक होगा। IFSC फिस्कल और फाइनेंशियल में से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा स्केलर तो वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, मास। वेलोसिटी तो नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है, मास हो जाएगी। मास की बात करें तो मास एक स्केलर क्वांटिटी, हाँ मास ही हो जाएगी। मोमेंटम भी नहीं होगा, मास ही हो जाएगी भाई। स्केलर और वेक्टर ये 9th 10th क्लास में थी। हाउ मैनी वार्स वर फोर्ट बाय ब्रिटिश विद मैसूर। मैसूर के साथ तो शायद 3 लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर्स की, 3 लड़ाई हुई थी। किरण की किताब में है ये, PYQ आप भी पढ़ सकते हो अगर आपको GK में दिक्कत आ रही है तो। हम भी उसको ही फॉलो करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज रेगुलेटेड बाय SBI, ICICI तो नहीं है, RBI, इंडियन बैंक तो SBI के थ्रू होता है, SIDBI तो SBI या RBI में से एक होगा इसका। SBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ SIDBI, स्टेट बैंक या रिजर्व में से एक होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार इसको मार्क रिव्यू करके नेक्स्ट करते हैं। इन विच ईयर इज इंडियन वीनस ऑर्बिटर वोम शेड्यूल्ड टू लॉन्च्ड। वीनस ऑर्बिटर मिशन तो नहीं पता भाई, नेक्स्ट करते हैं। द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट हैज बीन प्रोवाइडेड इन। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक बार हिंदी में और देख लेते हैं। सहकारी समितियों का गठन का अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। 79, 45, 97, 16th। सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, मौलिक अधिकार 79th अधिनियम, 45, 97 और 16th। हो जाएगा, 79 तो नहीं होगा। 45 संशोधन अधिनियम, 97, 16th। 79 और 45 में से लग रहा है शायद। सी हो जाएगा फिर इसका, 97th। ग्रेट बियर का नाम, अच्छा एक बार, ग्रेट बियर इज नेम ऑफ अ, ग्रेट बियर तो एक कॉन्स्टिलेशन है शायद। हाँ ग्रेट बियर तो एक कॉन्स्टिलेशन है। नेक्स्ट करते हैं। इन विच इंडियन स्टेट डिड जस्टिस फातिमा बीवी पास अवे। फातिमा बीवी, इन विच स्टेट डिड इंडियन जस्टिस फातिमा बीवी पास अवे। महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसको मार्क फॉर रिव्यू करते बाद में देखेंगे। हु रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड एट द हॉकी इंडियन अवार्ड 2023। 2023 में नीलकांत सर, शमशेर, अशोक कुमार, मनप्रीत सिंह हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 चैम्बर्ड हर्ट। अच्छा 4 चैम्बर्ड हर्ट, पिकॉक, सी हॉर्स, फ्रॉग, फिश। शायद फ्रॉग हो जाएगा इसका, 4 चैम्बर्ड हर्ट। फिश तो नहीं होगी, सी हॉर्स, पिकॉक और फ्रॉग में से सी हॉर्स की अगर बात करें तो एक बार हिंदी में देखते हैं इसको क्या कहते हैं। समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़े में तो फ्रॉग ही लग रहा है इसका, फ्रॉग ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बाकी गलत होगा तो रिवाइज कर लेंगे भाई। लोकेटेड इन शादरीन हिल्स नियर डैश,
Ellora is most important second wave site of ancient rock out architecture in India. Ellora, located in Shadri Hills near Mumbai. Ellora is the most. Ellora तो शायद मुंबई में मुंबई में है एलोरा. एलोरा मुंबई या औरंगाबाद में से एक में है. औरंगाबाद हो जाएगा इसका. Which part of human ear which converts sound vibration into electrical signals? अच्छा, which part of human ear which converts sound vibration into electrical? Stirrup, hammer, tympanic membrane और cochlea. ये तो मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं. Who was the political guru of महात्मा गांधी? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण. तो मदन मोहन मालवीय था इसका. मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू तो था नहीं, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा इसका. हाँ भाई याद आया, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा. महात्मा गांधी के गुरु थे ये. नेक्स्ट करते हैं. मम्मीता इज़ अ पॉपुलर डांस ऑफ कलोई कम्युनिटी फ्रॉम स्टेट. ये तो नहीं पता, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं. व्हाट इज़ द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड? यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए यूएसए तो नहीं होगा. यूएसए, इंडिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. इंडिया और यूएसए में से तो नहीं है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में से एक होगा. कजाकिस्तान लग रहा है थोड़ा. मार्क फॉर रिव्यू करते हैं इसको भी. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टॉर्क? टॉर्क तो एंगुलर मोमेंटम की हो जाएगी शायद, सेम डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. विच क्लासिकल म्यूजिक lineage did the Pradbhatari belong to and who were influential in Gurukul system? ये तो भाई मार्क रिव्यू करते हैं. नेक्स्ट करते हैं. बैटल ऑफ प्लासी डैश वाज नवाब ऑफ बंगाल. सिराजुद्दौला हो जाएगा. बैटल ऑफ प्लासी में तो सिराजुद्दौला था, मीर जफर अली वर्दी खान और मीर कासिम तो थे ही नहीं. नेक्स्ट करते हैं. द कर्व गिविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ कॉटन एंड वाइस वर्सा. द कर्व इज कॉल्ड. अच्छा, इसको बाद में देखेंगे. मैथ फॉर रिव्यू करते हैं. मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड विद. मनिका बत्रा तो टेबल टेनिस से आपको पता होगा, अभी ओलंपिक में भी रिसेंटली ओलंपिक हुआ था, उसमें भी भाग लिया था इन्होंने. मनिका बत्रा. मालविका, गनिमित्रा, विक्रम मोरवासिया, रघुवंशा एंड कुमारा संभावा आर वर्क्स ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल संस्कृत पोएट एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडियन एंशियंट इंडिया. कालिदास हो जाएगा ये तो शायद, कि व्यास, कौटिल्य और वक बता तो नहीं था. कालिदास का ही हो जाएगा फिर ये. द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम पीवी विश्वकर्मा इन 2023 विद फाइनेंशियल आउटले ऑफ 13,000 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ. ये तो नहीं पता. नेक्स्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टेटेड इन द गांधी इरविन पैक्ट? अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में. So will अच्छा, all Indian would get good education. The manufacture of salt along with coastal would be stopped. Prisoner would not be released. A और C तो है नहीं. The civil disobedience movement would be called off. जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, the civil disobedience movement would be called off. और the manufacture of salt along with coastal would be stopped. एक बार हिंदी में और देखते हैं. मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या कहा गया था? सभी भारतीयों को शिक्षा मिलेगी. तट के किनारे नमक का निर्माण बंद करा दिया जाएगा. कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा. ये तो नहीं था. ए और सी तो बिल्कुल नहीं है. सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा. तट के किनारे नमक का निर्माण बंद कर दिया जाएगा या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा. सविनय आंदोलन तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सविनय होगा आंदोलन वाला. आसानी क्वेश्चन था, काफ़ी टाइम लगा दिया. तिलोत्तमा सेन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तिलोत्तमा सेन स्विमिंग से, शूटिंग से, वेट लिफ्टिंग से, आर्चरी से. नहीं पता है तो मार्क फॉर रिव्यू करते हैं. नेक्स्ट करते हैं. ऐसा यूनिटी ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो हम टेस्ला और वेबर में से एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस. 12th क्लास में था. सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस. हेनरी है शायद इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की.
हेनरी फेराड टेस्ला, हेनरी लग रही है फिर इसकी। चलो इसका हेनरी कर लेते भाई, पक्की लग सा तो नहीं रहा। टेस्ला और वेबर में से एक लग रही है, मेरे को टेस्ला ज़्यादा लग रही है। चलो बाकी बी कर दिया इसका। और नेक्स्ट देखते हैं। ऑथर ऑफ द बुक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, अरुणधति रोम, जयराम रमेश, कविता राव, कुणाल बासु। अनुराधा रॉय हो जाएगी शायद ये तो। ये क्योंकि जो पीवाई इसमें करंट अफेयर्स में पढ़ी है मैंने शायद ये, अनुराधा रॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा 7वीं अनुसूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सार्वजनिक व्यवस्था, अस्पताल और औषधालय, बेटे और माप के मानकों की स्थापना। 7th शेड्यूल में तो पब्लिक ऑर्डर, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर। तो 7th शेड्यूल में एक बार हिंदी में और देख लेते हैं। बाट और माप के मानकों का स्थापना। 7वीं अनुसूची की बात करें तो। और अस्पताल और औषधालय, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो सार्वजनिक व्यवस्था और अस्पताल और औषधालय। फिर ये डी हो जाएगा, बाट और माप के मानकों की स्थापना। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद। आफ्टर सप्रेशन ऑफ 1857 रिबेलियन, मुगल रूलर बहादुर शाह जफर वाज एग्जिटेड टू अंडमान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया था 1857 की क्रांति के बाद? म्यांमार, भूटान, नेपाल और अंडमान। म्यांमार भेज दिया था शायद। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर साइंड द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद विद रॉबर्ट क्लाइव। शाह आलम ने करी थी ये तो, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। शाह आलम, आलमगीर, शाह आलम या आलमगीर में से करी थी आलमगीर। फिर शाह आलम हो जाएगा। शाह आलम फर्स्ट या शाह आलम सेकंड की बात करें तो शाह आलम फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। विच एनिवर्सरी ऑफ अमरुट, ये तो भाई नहीं पता। नेक्स्ट करते हैं सीधा। इन विच ऑफ द स्पोर्ट्स कैन प्लेयर बी रिवाइव्ड आफ्टर दे आर बीन डिक्लेयर डेड और आउट। तो ये तो कबड्डी में होता है, ऑल आउट होने के बाद सारी की टीम उल्टी आ जाती है मैट पे। द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसरो के है जो दिल्ली में नहीं है, सिराकोटा, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में से एक है। तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु हो जाएगा। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी रेडेड विच। महमूद ने तो, गजनी ने तो सोमनाथ टेम्पल गुजरात में वो करा था भाई, काफ़ी सोना लूट के ले गया था यहाँ से। इलेक्टोरल कॉलेज हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय। द इलेक्टोरल कॉलेज, एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसको। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला निर्वाचक मंडल डैश। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल डैश द्वारा बनता है। हेड ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें हमने 36 अटैम्प्ट करे हैं और बाकी रीजनिंग करते हैं अब। व्हाट विल कम इन प्लेस, प्लस और मल्टीप्लाई और माइनस और डिवाइड चेंज करते हैं, तो इसको देखते हैं। माइनस और डिवाइड, अच्छा मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह डिवाइड हो जाएगा और प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है। 8 प्लस 16, 35 प्लस में 12 इंटू 3, 24 प्लस में 36, 60 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड इफ द लेटर्स इज इन अल्फाबेट। साउंड बार, SOUNDBAR, पहले E, फिर B, फिर D,
उसके बाद एन, उसके बाद ओ, और हो गया एस यू। तो अच्छा ये बताना कितने होंगे अनचेंज्ड? एक, तो ओनली वन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। व्हाट वुड बी द वर्ड अपोजिट साइड ऑफ ईट? ईट, ईट के अपोजिट हो जाएगा फ्लाई। नेक्स्ट करते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज मोट इज कोडेड एज ये, ट्रैम इज कोडेड एज ये। तो M8652, MTA तो 8652 8 R 4256 4 हो जाएगा। तो R का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये कितने हैं? डैश F डैश G E E डैश E डैश E E F डैश G E E डैश E G डैश। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 20 है इसमें। 1 2 3 4 5 E F E F E F G E E F E F E G E E F E G E F E G E F E G E F E E डबल E F G E F E। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, डबल E F। नेक्स्ट करते हैं। 13 22 33, उसके बाद 46, उसके बाद X, उसके बाद 78 और 97। 13 और 22 की बात करें तो 9 का डिफरेंस, 22 और 33 में 11 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस, 9 11 13। 78 और 97 की बात करें तो 17 में से 8 गए, 9 15, तो 46 प्लस में 15, तो 61 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल? ठीक है, R S T R C D E F G H। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इन अ सर्टेन कोड आई मिस्ड ब्रेकफास्ट इज रिटर्न, ये ट्रेन इज मिस्ड एज ये। अच्छा मिस्ड, मिस्ड है तो NLZNK NL, तो NL हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ऑल रिंग्स आर बैंगल्स, ऑल रिंग्स आर बैंगल्स। उसके बाद सम बैंगल्स आर एंकलेट्स, सम बैंगल्स आर एंकलेट्स। और एंकलेट्स ये वो भी आ सकता है। एंकलेट्स का मतलब होता है चूड़ियाँ, किसी को ना पता हो तो। मेरे को भी नहीं पता था, सही बताऊँ तो। ऑल रिंग्स आर बैंगल्स, उसके बाद सम बैंगल्स आर एंकलेट्स, उसके बाद नो एंकलेट इज अ पेंडेंट, नो एंकल इज अ पेंडेंट। और पेंडेंट का मतलब होता है लॉकेट। ठीक है। ऑल रिंग्स बिंग, ऑल रिंग्स बिंग एंकलेट्स इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बैंगल्स कैन नेवर बी पेंडेंट, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। 529 इज रिलेटेड टू 23। अगर 3 से बात करें, 3 8 से 24, 6 18 का स्क्वायर
625 रिलेटेड टू 25 हो जाएगा शायद। 8 ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 5 25 50, 5 ऑफ जा 25, 25 टू जा 50, 8 8 जा 64, 64 टू जा 128, 12 144 इंटू 2 288, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। 16 जुलाई 2001 का मंडे था, तो 23 दिसंबर 2006 का क्या होगा? 16 जुलाई 2001 का, 16 जुलाई 2001, 16 7 14 0 144 0 25 0 36 0 प्लस में 2001 की बात करें तो 1 प्लस में 1 4 वेडनेसडे। ठीक है, उसके बाद प्लस 2, उसके बाद 23 दिसंबर 2006 का बताना हमें। 23 दिसंबर 2006 की बात करें तो मंडे हो जाएगा इसका, क्योंकि 2 दिन आगे करके दे रखा था। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। हाउ इज टी रिलेटेड टू जी? ठीक है, कोई नहीं। टी एट द रेट एस, टी इज ब्रदर ऑफ एस, टी जो ब्रदर है वो एस का। एस इज सन ऑफ एम, एस इज सन ऑफ एम, एम इज फादर ऑफ एन, एम इज फादर ऑफ एन, एन इज फादर ऑफ, एन इज फादर ऑफ जी, फादर ऑफ जी। ठीक है, हाउ इज टी रिलेटेड टू जी? फादर्स ब्रदर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर? अच्छा, 1 2 3 4 5, 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 हो जाएंगे। कोड को ये लिखा जाता है, डाइस को ये लिखा जाता है, तो ओ को, यानी कि वो डिफरेंट है। 1573 157, तो 3 हो जाएगा। Which two numbers should be interchanged to make the given equation correct? अच्छा, ये बताना है कौन से इनमें से चेंज होगा ताकि इक्वेशन ठीक हो जाए। 69 प्लस में 15 माइनस में 14 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 48 डिवाइड बाई में 3 इज इक्वल टू में 58। 69 की जगह 48, 48 की जगह 69, 48 प्लस 15 8 5 13 3 1 करी
63 माइनस में 4 4 जा 16, 6 1 करी 14 4 जा 56 डिवाइड बाय में 2 प्लस में 3 2 जा 6 3 3 जा 9 इक्वल में 58 63 माइनस में 2 2 जा 4 प्लस में 23 5 35 प्लस में 23 35 प्लस में 23 5 6 7 8 3 2 5 तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड देन द रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 1049। अच्छा ये देखते हैं पहले तो। सी स्टैंड्स फॉर प्लस 94 प्लस में 11 डी स्टैंड्स फॉर माइनस टी स्टैंड्स फॉर माइनस 11 माइनस में 180 ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड 180 डिवाइड बाय में 4 और बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई इनटू में 60 1049 बताना है तो ठीक है। 105 माइनस में 4 4 जा 16 60 ये तो नहीं होगा। उसके बाद बी देखते हैं हम 94 और बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई इनटू में 11 डी स्टैंड्स फॉर माइनस 180 डिवाइड बाय में 4 प्लस में 60 ठीक है। वन 1039 माइनस में 45 माइनस में 45 प्लस में 60 यानी कि 10 15 सी ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद 94 डी स्टैंड्स फॉर माइनस 11 बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई इनटू में 180 डिवाइड बाय में 4 प्लस में 60 ठीक है। देखते हैं पाँच 495 प्लस में 60 तो फिर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। डी और देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। तो ट्रायंगल्स काउंट करनी है इसमें 1 2 3 4 2 3 4 5 6 तो ये होगी। उसके बाद 6 7 8 और 9 10 11 होगी। उसके बाद 12 13 14 15 16 तो पूरी होगी। सिक्सटीन ही होंगी फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नेक्स्ट करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द फिगर इज एम्बेडेड। इसको स्ट्रेट करके देखते हैं एक बार। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। E
EI EIL EILO सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर इन द ऑप्शन दैट वर पुट इन द प्लेस। 4 2 जा 8, 6 4 जा 20, 5 6 जा 48, 10 8 जा 80, 2 4 2 4 10 12 10 इंटू 12, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। DFG DEFGHI। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन इन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ लेटर इन द वर्ड वर्चुअल इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वर्चुअल VIRTUAL, तो सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद आई आ जाएगा, उसके बाद एल आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अब पेपर इज फोल्डेड, तो ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इस फोल्ड में। नेक्स्ट करते हैं। NDGB +1 +2, तो क्यों तो सीधा आ गया। उसके बाद ठीक है, देख लेते हैं एक बार। NDGB, तो क्यों तो सीधा आ गया। उसके बाद DEF +2, उसके बाद HI NOPQ और +2 +3 +2 +3 GH। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लिनक्स है जो, वो असेंबली लैंग्वेज तो नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिनक्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एक है ये। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा लिनक्स। नेक्स्ट करते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड। नॉट अ वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट। पैराग्राफ अलाइनमेंट की बात करें तो जस्टिफाई तो है, और राइट
लेफ्ट भी है, तो टॉप नहीं है शायद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। द लेन फंक्शन इन एम एस एक्सेल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। लेन len function in ms excel belongs to which of the following categories? Financial, logical, text, math and trigono। फाइनेंशियल तो नहीं है, लॉजिकल, टेक्स्ट, लॉजिकल भी नहीं लग रहा, लेन लॉजिकल, टेक्स्ट, मैथ एंड ट्रिग्नो और लॉजिकल में से को, फाइनेंशियल तो नहीं है। टेक्स्ट से हो जाएगा, नेक्स्ट करते हैं। अ पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड इंसर्टेड इनटू अनदर प्रोग्राम टू कॉज डैमेज इज कॉल्ड। अच्छा है, तो वायरस हो जाएगा। स्पैम और वायरल तो नहीं होगा, मालवेयर हो जाएगा इसका, मालवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अ टेराबाइट रिप्रेजेंट्स, टेराबाइट 1 मिलियन बाइट्स। टेराबाइट की बात करें तो हम टीबी, केबी, पहले तो एमबी, जीबी, एक 1000 GB होगी। एक टेराबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? टेराबाइट्स में 1000 तो GB हो गए एक टेराबाइट में। 1000 टेराबाइट, 1000 इंटू 1000, तो 1 बिलियन बाइट्स हो जाएंगी एक टेराबाइट में। क्योंकि अगर हम 1 KB, 1 बिलियन या फिर 1 ट्रिलियन में से होगा। 1 मिलियन तो नहीं, 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन में से होगा। 1 ट्रिलियन हो जाएगा फिर शायद, क्योंकि 1 मिलियन में तो वही हो गया, उसके बाद मिलियन तो ये हो गया, उसके बाद 1 ट्रिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ प्री रोम, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा इसका तो। नेक्स्ट करते हैं। द चार्ट प्लेस्ड ऑन वर्कशीट इज कॉल्ड एम्बेडेड चार्ट, फॉर्मेटिंग चार्ट, अलाइनिंग चार्ट, हैंगिंग चार्ट। अ चार्ट प्लेस्ड ऑन वर्कशीट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग चार्ट, एम्बेडेड चार्ट, अलाइनिंग चार्ट, हैंगिंग चार्ट। फॉर्मेटिंग चार्ट हो सकता है ये, फॉर्मेटिंग चार्ट, अलाइनिंग चार्ट और हैंगिंग चार्ट में से तो नहीं होगा। फॉर्मेटिंग चार्ट और एम्बेडेड चार्ट में से एक होगा ये, फॉर्मेटिंग चार्ट हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस तो एबेकस हो जाएगी सबसे। 1 MB इज इक्वल टू हाउ मच? 1 MB, MB, एक MB में तो 1024 KB होती है। ठीक है, उसके बाद मैथ वाला सेगमेंट बचा है अपना। मीन ऑफ 10 नंबर इज 6, लेटर फाउंड बाय मिस्टेक 9 इज रेड इंस्टेड ऑफ राइट नंबर, देन द करेक्ट नंबर इज। इसको एक बार मार्क for रिव्यू करते हैं। द अमाउंट ऑफ डेब्ट, मीन ऑफ 10 नंबर इज 6, लेटर was फाउंड दैट बाय मिस्टेक 9 इज read इंस्टेड ऑफ राइट नंबर। नेक्स्ट करते हैं, एक बार इसको स्किप करते हैं।
द अमाउंट ऑफ डेट दैट एज डिस्चार्ज बाय 5 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट इज 1845। 1845 को 5 से एयर डी में से इसका एक इसको बाद में करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। राम इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट को घुसा रखा है। इट अमाउंटेड टू 5/4 ऑफ इट सेल इन 3 years। जो 5/4 इन 3 years, ठीक है। अच्छा तो रेट बताना है, रेट बताना है, ठीक है। So principal 9.12 हो जाएगा शायद। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। अ पर्सन ट्रेवल टू अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 8 hours। ही कवर्ड अ पार्ट ऑफ डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर 1 फुट। एक बार इसको हमारे पूरी रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द 25 की पावर 26। ठीक है, 0 हो जाएगा इसका। शुभम सैलरी फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट डिक्रीज बाय 12% चेंज। तो ए भी हो जाएगा इस पे। तो पहले 20% का इंक्रीज, फिर 15% का डिक्रीज। ए प्लस बी, रुक जाओ, ए तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका 2%। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के इन 6 डिजिट नंबर डैश दैट इज डिविजिबल बाय 3। तो ये देख लेते हैं। 7 और 4 11 और 5 16, 16 और 6 16 और 2 18, 24 24 24 तो ये होगा। तो उसके बाद अगर
तो 9 हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल, एक मिनट इसको भी। एक्स वाई जेड इन्वेस्टेड कैपिटल इन रेशो 18 20 25 आफ्टर 6, इतना वाई डिक्रीज, इतना नो चेंज फॉर जेड कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं। 360 टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 20% ऑफ टॉफीज। 360 टॉफीज है जो वो डिस्ट्रीब्यूट की है 2:3:4 में। कादिर है जो 20%, और रुस्तम है जो 25%। इसको भी बाद में देखते हैं, एक सेकंड। फॉर मेकिंग अ 2 हेमिस्फीयर सिलेंडर, एक सेकंड। ठीक है, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है। A shopkeeper lists the price of an 60% above its cost price. If he earns a profit would start, then what? अच्छा, लिस्ट प्राइस बताना है। तो इस पे वो लग जाएगा फिर। अंकल ने मेरे को बुलाया लाट के सौदे के लिए। नीचे रेस्ट, अभी जा रहा हूँ मैं फिर उधर। ठीक है, कर ले, उधर जा रहा हूँ मैं। ठीक है बस नहीं, ठीक है। मेरे बाबू तो कह दिया मेरे साथ ही इधर बैठा है। ठीक है, चलता हूँ। और भी ठीक है। एक बार दूसरा देखते हैं, एक बार इसको बाद में देखते हैं। 14 देखते हैं पहले, शुरू से चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मीन ऑफ 10 नंबर इज 6। दस नंबर का जो मीन है वो 6 है।
बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्ट दैट विल बी डिस्चार्ज बाय 5 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1845। वही देखते करते हैं। नाइन इसको छोड़ ही देते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। थर्ड तो हो गया अपना, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 8 आवर्स। ठीक है। covered up to 4 किलोमीटर पर आवर। जिस और 10 किलोमीटर पर आवर। और डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ तो हो गया अपना, सिक्स्थ भी हो गया, सेवन्थ भी हो गया, एट्थ करते हैं उसके बाद। अ मैन वॉक्स टू अ व्यू पॉइंट रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट बाय हिज कार मेंटेनिंग कांस्टेंट स्पीड एंड thus takes a total time of 6 hours 15 minutes. He would have gained 2 hours by driving both ways. Walk both ways with same walking speed. इतना ठीक है। He would have gained 2 hours by driving both ways. शायद इसका बी हो जाएगा। इस पे भाई तुक्का लगा रहे हैं बस एक क्वेश्चन पे, इसके अलावा नहीं लगाएंगे किसी पे। 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड 24 मिनट रिस्पेक्टिवली। पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट। फर्स्ट ए एंड बी आर ओपनड आफ्टर 9 मिनट सी इज ओपन। टोटल टाइम इन विच टैंक वुड बी फिल्ड। तो ये बताना है।
20-24। इसको भाई छोड़ देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। XYZ इन्वेस्टेड 18, 20, 25। तो एक्स ने है जो इतना इंक्रीज कर दिया, वाई ने इतना डिक्रीज कर दिया, और जेड ने कोई चेंज नहीं करा। अच्छा वाई।
मैथ आज थोड़ा सा ट्रिकी दिया है इन्होंने, मतलब कैलकुलेटिव पार्ट है ये, देखते हैं यार कैसे हुआ क्वेश्चन। There's 75 liters of cow milk, 45 turned milk, and 30 liters of whole cream milk. These should be placed in different trays such that each tray contain the same quantity of milk, and two kinds of milk should not be mixed in a tray. Number of tray required to place the milk: 75, 45, or 30. बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 360 टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुष्कर, क्वादिर, रुस्तम इतने रेशो में। व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन क्वादिर गिव आफ्टर क्वादिर ने जो 20% अपनी टॉफी वो पुष्कल को दे दी और रुस्तम ने भी 25% पुष्कल को दे दी। तो न्यू रेशो बताना है पुष्कल, क्वादिर और रुस्तम का। टॉफी से ठीक है। 80, 120, 160 क्वादिर है जो उसने पुष्कल, क्वादिर, रुस्तम, क्वादिर है जो उसने 20%। 24 यानी कि 96 हुआ ये। सेकंड 96 यानी कि जो पुष्कर क्वादिर है 24 तो 104 हो गई, 160 और जो 25%, ठीक है 160 तो 25 में 100 44 यानी कि हो गया 144, 120। तो इसको सही करते हैं हम। उसके बाद तो सी ऑप्शन हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा तो ट्रिकी था, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। फॉर मेकिंग अ टॉय हेमिस्फीयर इज अटैच्ड एट वन एंड ऑफ अ सिलेंडर एंड कोन इज अटैच्ड टू अदर एंड ऑफ सिलेंडर। ठीक है, द सिलेंडर एंड द कोन द हेमिस्फीयर हैव अ कॉमन रेडियस 4.2। द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दैट ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय।
तो मतलब तीनों का वॉल्यूम लिया जाएगा। एक सेकेंड, पहले तो एक बार देख लेते हैं, आइडियल फिगर बना लेते हैं एक बार इसकी। ये तो सिलेंडर हो गया, ठीक है। एमिस्फीयर अटैच कर दिया, और उसके बाद कोन अटैच कर दिया। तो तीनों का वॉल्यूम तो नहीं लिया जाएगा। अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 7622555। ठीक है, उसके बाद 14th क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1.25 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए। इफ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द फाइंड द स्क्वायर ऑफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कोई नहीं, इसको देखते हैं क्या होगा। ये द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, जो एरिया है, लेंथ रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है, तो वो दे रखा है 1280। ठीक है, एक सौ 25। चौबीस, 1024। बत्तीस की बात करें तो ठीक है, 32। ठीक है, उसके बाद फंडामेंट तो 32। ठीक है, 648।
ये हो जाएगा फिर इसका, ठीक है। ये देखते एक बार, शॉपकीपर लिस्ट्स द प्राइस ऑफ फैन 60% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर 30% ऑन द इट्स लिस्ट प्राइस। व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ फैन? इसको छोड़ ही देते हैं फिर। उसके बाद रीजनिंग तो पूरा अटेम्प्ट हो गया था अपना, और कंप्यूटर भी, और उसके बाद बस एक ये बचा है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसको। स्वपोषी पोषण, फंगाई हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 10th सो करोड़ CMSS 2024। उसके बाद फर्स्ट की देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। सी लग रहा है इसका। नेक्स्ट करते हैं उसके बाद 6th प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसको अनमार्क करते हैं। 7 देखते हैं। अरे ये क्वेश्चन कैसे छूट गया? विच अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर्स बिल्ट निशंबुद्दीन गोडेस टेम्पल इन तंजावर? राजराज प्रथम। इसको भी छोड़ देते हैं 7th। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, हु रिजाइंड एज द CEO ऑफ हॉकी, इसको भी अनमार्क करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद 9th हो गया। 10th देखते हैं, ये 100 करोड़ का बजट कौन सी स्टेट ने करा, ये भी नहीं पता, इसको भी अनमार्क करते हैं। उसके बाद 11th हो गया। 12th 13th 14th 15th भी हो गया। उसके बाद 20 स्मॉल इंडस्ट्रियल SIDBI इज रेगुलेटेड बाय, ये SBI RBI में से एक होगा। इंडियन बैंक तो नहीं होगा इसका। आप भी हो जाएगा इसका, RBI लग रहा है, चेंज कर देते इस ऑप्शन को। उसके बाद 21 इंडियन वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM शेड्यूल्ड,
2026, 27, 28, 29, इसको भी स्किप करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। 22 हो गया, ग्रेट बियर हो गया। 24 इन विच जस्टिस फातिमा बीवी पास्ड अवे। कर्नाटका लग रहा है शायद इसका। नेक्स्ट करते हैं। 25 हो गया, उसके बाद 28 पे आते हैं। पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर विच कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कर्णावर्त, वल्लक, मुग्धरक, कर्णपट, झिल्ली। ये हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट करते हैं। 29, 30 बचा। ममिता इज पॉपुलर डांस ऑफ कलोई, ये तो नहीं पता। उसके बाद 31, लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड, इसको भी अनमार्क करते हैं। उसके बाद 33, विच क्लासिकल म्यूजिक लेन डिड प्रभात बिलोंग। किरण ग्रहणा, पंडित सूर्य सुमान्य, निरावल टोडेकर, इसको भी स्किप ही करते हैं। 35 देखते हैं। उसके बाद द कर्व गिविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ कॉटन एंड वाइस वर्सा, दिस कर्व इज कॉल्ड। एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसको। सी हो जाएगा इसका। ठीक, उसके बाद 38 तो पता ही नहीं हमें। उसके बाद 40 है, तिलोत्तमा सेन। सुना सुना तो लग रहा है शायद। स्विमिंग से तो नहीं है ये, शूटिंग से। तिलोत्तमा सेन शूटिंग और आर्चरी में से एक लग रहा है ये, पर छोड़ देते हैं इसको, नहीं पता तो भाई। उसके बाद एक और क्वेश्चन 46 बचा है, एनिवर्सरी ऑफ अमृत सिटीज, ये भी नहीं पता। तो सबमिट करते हैं, देखते हैं आज 50 52 क्या कुछ नंबर आते हैं अपने भाई। लग रहा है कम ही नंबर आएंगे आज। शिट। और 59.75 का स्कोर आया है। रीजनिंग में आपने 22.5, मैथ में है 7.25, कंप्यूटर में है 6.25 और रीजनिंग में है 23.75। तो अभी और मेहनत करने की जरूरत है। और जो रैंक है अपनी वो 60,865 आई है 35,337 में। तो देख लेते एक बार रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक तो ये गलत हो गया अपना। उसके बाद 17 एक इसका बी आंसर था। ये 2 क्वेश्चन गलत थे अपने। और मैथ्स में हमारे 3 क्वेश्चन गलत हैं। मैंने इसमें लॉजिक भी लगाया था। इसमें ये लॉजिक होता है जो 10 नंबर का जो है ना, जो टोटल नंबर होते हैं उसमें जो मिस्टेक्स ऐड करा हो ना उसको ऐड कर देते हैं। तो 19 आंसर आना था इसका। इसके बाद ये हमने करा नहीं था। अगर आपने अटेम्प्ट करा हो तो ये इसका ये था। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 48% है, तो उसको डिवाइड करके 4% पर मंथ हो जाएगा। अच्छा, हमने मंथ के लिए निकालना था ना। उसके बाद 5 इंस्टॉलमेंट है अपनी, तो टोटल इंटरेस्ट है वो, यानी कि P/R/T से निकल जाएगा। ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, अपॉन में 100, तो ऐसे निकलेगा। बस जो मैं ये निकालते वक्त एक ध्यान रखना होता है, 48 को जो इंस्टॉलमेंट की वो निकाल लेनी होती है, 1 महीने का कितना % होगा ब्याज। 3rd ठीक है अपना। 4th गलत हो गया है। 4th का शायद 20 आंसर था। उसके बाद 5th तो ठीक है, इसमें ज़्यादा लॉजिक था नहीं। हाँ, ये भी ठीक है। उसके बाद ये भी ठीक है। उसके बाद 8th भी ठीक हो गया अपना, 8 आवर 15 मिनट्स। उसके बाद 9th, इसका शायद 12 आंसर था। 12 और 15 में सही था। चलो अच्छा हुआ छोड़ दिया हमने। उसके बाद इसका C नहीं था, इसका बी आंसर था। और ये लॉजिक था, आप देख सकते हो।
पहले तो ये का रेशो लिया, उसके बाद कंसेप्ट यूज है। तो आप देख लेना, लॉजिक दिखा दिया मैंने आपको। उसके बाद इसका आंसर था 10 और ये इसका लॉजिक था। अच्छा ठीक है, HCF तो 15 आ गया था अपना। उसके बाद हमें क्या करना था, नंबर ऑफ ट्रेज फॉर काउ मिल्क। तो पहले से दूसरे से और तीसरे से डिवाइड करके जो सम आना था ना उसको लिखना था हमें। ठीक है, हमने सिर्फ इसका HCF निकाल लिया, हम आगे नहीं बढ़े इससे, तो ये इसलिए गलत हो गया अपना। तो ठीक है, उसके बाद 12th तो ठीक ही है अपना, 13th भी ठीक है और 14th भी ठीक है। और जो 15 था आप देख लो, ये सिंपल लॉजिक था। इसमें सबसे पहले तो फॉर्मूला लगा के उसका ये फाइंड आउट करा, क्या कहते हैं, जो लेंथ थी वो फाइंड आउट करी। उसके बाद उस पर फॉर्मूला लगा के हमने जो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के उसकी वो फाइंड आउट कर ली, हाइट। ठीक है, उसके बाद 14 जो क्वेश्चन था उसका C आंसर था। इसमें सबसे पहले तो CP होगा X, उसके बाद प्रॉफिट तो 6 हुआ है, लिस्ट प्राइस है जो वो CP प्लस 60% और डिस्काउंट है जो वो 30% हुआ है। ये देख लेना आप, और कंप्यूटर में देखते हैं क्या क्या गलती हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स है जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, ये गलती से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर दिया हमने। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो वो तो ठीक है अपना। उसके बाद ये भी ठीक है, उसके बाद फोर्थ ये भी ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है जो इसका वायरस ही था आंसर। और सिक्स्थ है जो सिक्स्थ का दिखा देता हूँ मैं आपको आंसर, 1 ट्रिलियन ठीक है अपना। और पीरोंगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद इसका फिर फॉर्मेटिंग चार्ट एम्बेडेड चार्ट आना था। और उसके बाद एबेकस तो आपको पता ही होगा। उसके बाद इसका ही आंसर था। उसके बाद जीके में और देख लेते हैं जो जो गलत हुए अपने। इसका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लग रहा था मेरे को पहले, चलो कोई नहीं, गलत हो गया। इनको नोट डाउन करेंगे और अपनी जो गलती हुई उन पे काम करेंगे। इसका ही आंसर था। उसके बाद फोर्थ है जो एरिन, तो फिर फेरोमैग्नेटिक नहीं था, ये पैरामैग्नेटिक होती है। ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पिस्टल है जो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। उसके बाद सिक्स्थ है जो उसका नहीं सरकार आंसर था, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसका विजाल्य आंसर था। विजाल्य थे जिन्होंने शंभुद्दीन गोडेस टेम्पल का फाउंड, जिसने मतलब बिल्ड करा था। सी ऑफ ओके, अच्छा एलिना नॉर्मन थी ये। उसका बैक्टीरिया था। ठीक है, उसके बाद इसका तो पहले बैक्टीरिया फिर प्रोटोजोआ दोनों ही गलत होते, बैक्टीरिया था इसका। और ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप देख लेना, हिंदी में भी दिखा देता हूँ आपको मैं। नेक्स्ट है असम, नहीं अरुणाचल प्रदेश था इसका। उसके बाद 11th का तो M1 हमें पता था। और इसका 20 हाइपरनीत अपना ठीक है। हाँ ये भी ठीक है अपना। IC भी ठीक है। 14th 15th की बात करें तो ये भी ठीक है अपना, आज ही पढ़ रहा था मैं, 5 ईयर प्लान थे जो। उसके बाद 17th की बात करें तो हम तो फाइनेंशियल हो जाएगा इसका, फिजिकल और फाइनेंशियल में से एक होता है इसका। स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो ये तो ठीक है अपना, ये मास हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं बताती, बस ये याद रखना आप। तो फर्स्ट तो हुआ था 1767 1780 में, ये 4 हुए थे, आप पढ़ लेना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये 2028 है तो भाई काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था मेरे लिए, तो आपके लिए पता नहीं। ये 97 अमेंडमेंट था। और रिकॉन्सिलेशन तो ग्रेट वियर पता ही होगा आपको, 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा।
इसका केरला था। जस्टिमा फातिमा बीवी। उसके बाद मेजर ध्यानचंद, अशोक कुमार को मिला है भाई, मनप्रीत सिंह को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद अच्छा पीकॉक था इसका। ये ठीक है अपना 28 का ये आंसर था। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले थे, पता होगा आपको। ममता, ये त्रिपुरा से है ममिता डांस, नोट डाउन कर लेना इसको, अगर आगे आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ममिता है जो त्रिपुरा से है, ममिता जैसे ममिता के ममिता टी है ना, तो टी से ही स्टार्ट होगा त्रिपुरा। कजाकिस्तान था इसका। ओ एनर्जी आंसर था इसका। टॉर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसका बी आंसर था। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसकी। अरे ये क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया हमने। बैटल ऑफ प्लासी वाज, थोड़ा क्वेश्चन गलत पढ़ लिया ये तो लास्ट इंडिपेंडेंट नेपाल था, वो था मतलब नवाब था बंगाल का। उसके बाद मेरे को लगा उसकी पूछिए बैटल ऑफ प्लासी में कौन था, तो सिराजुद्दौला था, पर उसके बाद मीर जाफर बना दिया था। ये ठीक है अपना। उसके बाद ये देखते हैं, मनिका बत्रा आपको पता होगा, टेबल टेनिस से है। उसके बाद इसका कालिदासा था। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और ये 5 ईयर्स के लिए है। ये भी ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस के लिए हुआ था, गांधी इम्पैक्ट। और टिलोटमा में बता रहा था आपको, शूटिंग और आर्चरी से है, तो हम श्योर नहीं थे तो इसलिए हमने अटैम्प्ट नहीं करा। बाकी शूटिंग से आ गया है तो ध्यान रखना आप इससे। और ये कुछ और पॉइंट्स हैं, मतलब और खिलाड़ी है जिसको आप ध्यान रख सकते हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस की एंट्री होती है, ये भी याद रखना आप। लेडी डॉक्टर्स कविता राव के द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद ये जो 7 शेड्यूल उसमें ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा म्यांमार है, जो बहादुर शाह जफर को म्यांमार भेज दिया था। उसके बाद ये PYQ में से आया है। शाह आलम सेकंड था इसका। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद इसका 9th आंसर था। कबड्डी में होता है सब, जब पूरी टीम आउट होके ऑल इन हो जाती है। ये बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर। और उसके बाद सोमनाथ टेम्पल मोहम्मद गजनी ने लूटा था। आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना इसकी। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका डी आंसर था। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। कल फिर मिलेंगे एक मॉक टेस्ट के साथ, और रिवाइज ज़रूर करना जो जो आज गलतियाँ हुई हैं, और ताकि वो कल दोबारा ना दोहराई जा सके। तो थैंक यू भाई।